Namaskar students of MSc and Indian MSc FT first sem. Today's session topic of your course Nutritional Biochemistry is membrane structure and its composition. So this is your first class of this course Nutrition Biochemistry and starting with the very first session that is membrane structure and its composition. So, starting with the brief introduction about what is membrane, what is plasma membrane, what is cell membrane. So, as you have studied in your biology also, like सेल मेम्ब्रेन क्या होती है आपकी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं इसको साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं ये क्या होती है आपकी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है जो आपके सेल के इन्वायरमेंट के इंटीरियर को उसके आउटसाइड उसके एक्सटीरियर इन्वायरमेंट से करती है सेपरेट करती है ठीक है इट्स लाइक अ बाउंड्री ठीक है जैसे आपका घर होता है आपके घर में जो डोर होता है ठीक है तो आपके घर का जो डोर होता है जो दरवाजा होता है वो आपके बाहर के एनवायरनमेंट को अंदर के एनवायरनमेंट को क्या करता है सेपरेट करता है ठीक है मतलब बीच में एक बैरियर की तरह रहता है जस्ट लाइक दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आपका एक्ट करती है आपका सेल के आपके एक्सटीरियर और उस सेल के इंटीरियर एनवायरनमेंट से क्या करती है दोनों को आपस में दूर बना के रखती है ठीक है तो वो क्या होती है आपकी मेम्ब्रेन होती है ठीक है ये प्रोटेक्ट करती है सेल को आउटर एनवायरनमेंट से नाउ इट्स फंक्शन फर्स्ट फंक्शन तो क्या होता है कि इसका इट कंट्रोल्स व्हाट एंटर एंड एग्जिट द सेल टू मेंटेन द इंटरनल बैलेंस कॉल्ड होमियोस्टेसिस ठीक है मतलब कि हर सेल के अंदर का एक अपना बैलेंस होता है हर सेल के अंदर एक अपना टेम्परेचर होता है जिसको हम होमियोस्टेसिस बोलते हैं अब कोई भी चीज अगर इसके अंदर आती है फिर उसमें एग्जिस्ट कर रही है ठीक है फिर आ रही है एंटर कर रही है एग्जिस्ट कर रही है तो उसके साथ क्या होता है उसके जो उसका इंटरनल एनवायरनमेंट होता है वो क्या होता है बिगड़ जाता है लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल करती है और मेंटेन करती है इस इंटरनल एनवायरनमेंट को ठीक है सेकेंडली ये करती है कि इट प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट फॉर द सेल के सेल को सपोर्ट करती है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है फ्रॉम द एक्सटीरियर कंपोनेंट्स फ्रॉम द एक्सटीरियर एंटीजेंस और यू कैन से जो भी आपके बाहर जितने भी वायरसेस होते हैं पैथोजेंस होते हैं उनको ये करती है कंट्रोल करती है जस्ट लाइक हमारी बॉडी स्किन होती है हमारी स्किन क्या करती है हमारी स्किन भी हमको प्रोटेक्ट करती है आउटर जर्म से इन्फेक्शन से ठीक है तो जस्ट लाइक दैट सेल का जो बाउंड्री होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है जो उसको एकदम से सेफ रखती है प्रोटेक्ट करती है ना इट्स स्ट्रक्चर अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होता है इसका स्ट्रक्चर ये आपकी डबल लेयर फॉस्फोलिपिड की होती है इसको हम बायलिपिड लेयर भी कहते हैं या लिपिड बाय लेयर भी कहते हैं ठीक है एक इलास्टिक लेयर होती है 7.5 टू 10 nm की ठीक है एंड इट कंटेन ऑलमोस्ट प्रोटीन कॉल्ड द मेम्ब्रेन प्रोटीन इसके पूरे उस पूरे पार्ट में क्या होता है प्रोटीन होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं एंड द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाय लेयर इसमें दो लेयर होती है फॉस्फोलिपिड की और ये पॉइंट जो था वो आपके एक साइंटिस्ट ने दिया था आपके गॉटर और ग्रेंडेल करके एक साइंटिस्ट थे 1925 में इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया दिया था अबाउट द फॉस्फोलिपिड बाय लेयर ठीक है अब इसकी जो लेयर होती है उसमें भी एक खास पार्ट क्या है कि जो उसका हेड पोर्शन होता है जो फॉस्फेट पोर्शन होता है वो क्या होता है आपका पोलर होता है पोलर मतलब कि वाटर लविंग ठीक है आपने जैसे जर्नल आपने जो कंसेप्ट कुछ पढ़े होंगे केमिस्ट्री में तो आपने पोलर नॉन पोलर कंसेप्ट पढ़े होंगे पोलर क्या होते हैं आपके वाटर लविंग कंपोनेंट्स होते हैं जो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और नॉन पोलर क्या होते हैं जो वाटर की तरफ रिपेल होते हैं वाटर से दूर भागते हैं ठीक है तो वैसे ही आपका फॉस्फोलिपिड जो होता है जो आपकी स्ट्रक्चर की जो लेयर होती है उसका जो हेड पोर्शन होता है जहाँ उसका सर होता है वहां तो फॉस्फेट होता है जो कि पोलर होता है और जो उसकी टेल वाला पोर्शन होता है वो क्या होता है आपका नॉन पोलर होता है मतलब कि वाटर रिपेलिंग वहाँ फैटी एसिड्स होते हैं और चारों तरफ क्या होते हैं प्रोटीन होते हैं सो इन दिस स्ट्रक्चर बेसिकली आप इसमें अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा यहाँ पर क्या आता है आपका यहाँ पे जैसे आपकी ये पूरी लेयर है ठीक है इसकी एक लेयर दिखाई है इस लेयर का ये जो आपके दो ओपन पोर्शन है जो आपके ओपन जो आपको दिख रहा है ये दो ओपन क्या है आपके एंड्स है ठीक है तो ये जो ऊपर की लेयर है ये आपकी क्या है आपका हेड वाला पोर्शन है इसको हम क्या बोल रहे हैं हाइड्रोफिलिक हेड बोल रहे हैं ठीक है जैसे कि इस एरो से समझने की कोशिश करिएगा ये जो आपका है वो क्या है हाइड्रोफिलिक मतलब ये क्या है फॉस्फेट हेड है जो वाटर की तरफ रिपेल जा रहा है ठीक है अब ये वाला जो पोर्शन है नीचे वाला पोर्शन ये क्या है आपका हाइड्रोफोबिक मतलब कि ये क्या है आपका फैटी एसिड वाला ये आपका वाटर से क्या हो रहा है रिपेल हो रहा है
वाटर से डर रहा है, ठीक है। तो ये दो आपके लेयर्स हैं जो हमने पढ़ी थी, और इसके चारों तरफ क्या है, आपके प्रोटीन इम्बेडेड, आपके प्रोटीन वो है, मेम्ब्रेन है पूरी प्रोटीन की। देखिए जैसे यहाँ पर ग्लोबुलर प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है, यहाँ पर आपका इंट्रीगल मेम्ब्रेन प्रोटीन है। तो मतलब चारों तरफ क्या होता है, इसमें प्रोटीन इम्बेडेड होते हैं। प्रोटीन के साथ साथ कहीं कहीं इसमें कार्बोहाइड्रेट, शुगर्स भी होती हैं, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल विद योर सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। इसमें खास बात याद रखने की सिर्फ दो बात है, तीन बात मेन है आपकी, कि जो इसका हेड पोर्शन होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, दैट इज वाटर लविंग। जो टेल पोर्शन होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, दैट इज वाटर रिपेलिंग। और चारों तरफ क्या होते हैं, आपके प्रोटीन इम्बेडेड एंजाइम्स होते हैं। नाउ द मेम्ब्रेन प्रोटीन, अब हम मेम्ब्रेन प्रोटीन की बात करते हैं, तो इसमें आपका इंट्रीगल प्रोटीन होते हैं, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, इंट्रीगल प्रोटीन है ये आपके, ठीक है। इंट्रीगल मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होते हैं आपके 70% तक सेल मेम्ब्रेन में होते हैं, ठीक है। एंड देन फिर आपके इसमें सेकंड चीज क्या होती है, पंप्स होते हैं। पंप्स क्या करते हैं, आपके ट्रांसफर करते हैं सब्सटेंस को कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट्स के अगेंस्ट, ठीक है। मतलब कि अब ये जो हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे इसमें, तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा कि पंप्स का काम क्या होता है। देन थर्ड इसमें क्या होते हैं, आपके चैनल प्रोटीन्स, मतलब कि जो आपके गेट्स को ओपन या क्लोज करते हैं। जैसे हमारे घर का चैनल होता है, तो चैनल हमारा खुलता है, बंद होता है, ठीक है, जैसे कभी कोई आता है कोई जाता है तब। तो वैसे ही आपके चैनल प्रोटीन्स इसमें भी होते हैं, जो आपके गेट को ओपन या क्लोज रखते हैं ना। इसमें कैरियर प्रोटीन्स होते हैं। कैरियर प्रोटीन क्या करते हैं, कैरियर मतलब कि कुछ चीज कैरी कर रहे हो, ठीक है, मतलब सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है। देन आपके एंजाइम प्रोटीन होते हैं। एंजाइम प्रोटीन क्या करते हैं, जो रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो रिसेप्टर प्रोटीन होते हैं। रिसेप्टर प्रोटीन क्या होते हैं आपके, जो किसी पर्टिकुलर साइट पे प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि वो उस साइट में कुछ रिसीव कर सकें, कुछ ले सकें, ठीक है। तो वैसे आपके रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं। नाउ द कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम जब कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, तो कॉम्पोजिशन इसकी कौन कौन सी हो सकती है। कॉम्पोजिशन से पहले तो हमारे लिपिड्स आते हैं इसमें, ठीक है। लिपिड्स क्या होते हैं आपके, लिपिड्स जैसे कि आपके सेल मेम्ब्रेन की तीन क्लासेस होती हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ थ्री क्लासेस ऑफ एम्फीपेटिक लिपिड्स, ठीक है। तो कौन कौन से लिपिड्स होते हैं इसमें, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, और स्टेरॉइड्स होते हैं, ठीक है। तो ये तीन टाइप के लिपिड्स होते हैं आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। द अमाउंट ऑफ ईच डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सेल। अब कौन सा सेल है उस पर इनका अमाउंट डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आपके आपके एडिपोस सेल्स है तो उनमें अलग होंगे, आपके मसल सेल्स है तो वहाँ पर लिपिड्स की क्वांटिटी डिफरेंट होगी, ठीक है। बट मेजरली आपके कौन से होते हैं, फॉस्फोलिपिड सबसे ज्यादा अबंडेंट होते हैं, 50% तक आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। इन बाकी जो आपके ग्लाइकोलिपिड्स और स्टेरॉल है वो बहुत माइन्यूट अमाउंट में होता है। देन योर कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब हमने बात करी थी कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन कार्बोहाइड्रेट प्रीडोमिनेटली। इसमें सबसे ज्यादा हमारे ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन मतलब, ग्लाइको मतलब शुगर एंड देन योर प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ग्लाइको प्लस प्रोटीन मतलब शुगर के साथ प्रोटीन के साथ हमारे कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। बट सम ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है, और कुछ ग्लाइकोलिपिड्स भी होते हैं, मतलब कि कुछ लिपिड्स ऐसे होते हैं जैसे जिनमें हमारा शुगर प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल आपके सेरेब्रोसाइड या फिर गैंग्लियोसाइड्स, ये आपके क्या है, एग्जाम्पल है ग्लाइकोलिपिड्स के, ठीक है। तो ये आपके क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, दो टाइप में होते हैं, या तो ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्म में होते हैं। नाउ द प्रोटीन। अब प्रोटीन इसमें कौन कौन से होते हैं आपके इसमें, मेम्ब्रेन प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ थ्री मेजरली प्रोटीन, ठीक है। तो थ्री मेजर प्रोटीन कौन कौन से होते हैं आपके इसमें, इंटीग्रल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन एंड लिपिड एनकोडेड प्रोटीन। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि प्रोटीन कौन कौन से होते हैं और कैसे होते हैं। तो ये आपके पूरे मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हो रही है कि इसमें कौन कौन से कैसे प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब आपका प्रोटीन के साथ था। फिर आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं एंड देन आपके लिपिड्स होते हैं। So this is all with your composition and structure of plasma membrane. So in case of any doubt, you may ask in your live session, and we will continue this session in next class. Till then, thank you for all.